90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं इस एफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि एफ ख़राब है। अगर आप एफ सीख कर करें तो जो 10% बना रहे हैं वो भी तो पैसा बना रहे हैं और वो बड़ा पैसा बना रहे हैं। और देखिए 10% सक्सेस रेशो टेक्निकली बहुत ख़राब भी नहीं है अगर रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हो तो चलो भाई, कोई तो मिला जिसने असल में जो रियलिटी है उसकी बात करी। अब सोचिए, जो भी फील्ड जो भी हमें अच्छा खासा पैसा बना के देते हैं, यानी कि जो टॉप लेवल फील्ड है उसका विन रेट लो ही रहता है। यानी कि अगर 100 लोग कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो हर वो चीज़ जिसमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है उसमें विन रेट या फिर सक्सेस रेट कम ही होता है। तो सिंपल सी बात है यार, आपको समझना पड़ेगा कि 10% की तरह आपको अगर पैसा कमाना है मार्केट से, तो आपको मेहनत भी 10% लोग करते हैं वैसे ही करनी पड़ेगी। सिर्फ एफएनओ में ही नहीं, दुनिया की कोई भी फील्ड ले लो जिसमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिसमें पैसा आपको बहुत ज़्यादा बना के देगी वो फील्ड, उसमें सक्सेस रेट कम ही रहता है। तो 90% लूज करते हैं, 90% लूज करते हैं, ये रटना आपको बंद करना पड़ेगा। और जो भी ये रटते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स फालतू, जिनको ट्रेडिंग का जरा भी नॉलेज नहीं है, जो एक्चुअल में ट्रेडर है भी नहीं, वो भी ये बोलते रहते हैं कि 90% लोग लूज करते हैं। तो 90% लोग तो यूट्यूब पर भी लूज करते हैं, 90% लोग तो यूपीएससी में भी लूज करते हैं। तो क्या सब छोड़ दे? ट्रेडिंग में वो बातें आपको बार बार याद दिलाई जाती है कि 90% लोग लूज करते हैं, 90% लोग लूज करते हैं, इसका कोई अलग इंपैक्ट भी पड़ता है। बट जो दूसरे फील्ड होते हैं वहां पर आपको कोई भी नहीं बताता कि यहाँ पर कितना सक्सेस रेट है या फिर कितना विन रेट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, किसी का भी विन रेट 10% या फिर 15% से ज्यादा नहीं है। फिर भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतने इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेजेस वगैरह है, बहुत बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है, लेकिन कोई भी कॉलेज इसका सक्सेस रेट नहीं बताता या फिर कोई भी विन रेट नहीं बताता कि कितने लोग सक्सेस होते हैं और कितने नहीं होते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको 10% की तरह सक्सेस होना है तो मेहनत भी आपको उसी तरह की करनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग में आने के बाद आदमी ये भूल जाता है कि हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आप एक्सपेक्टेशंस गलत लेके आते हो, इसलिए आप फंस जाते हो। तो अगर आपको 10% की तरह सक्सेस होना है भाई, तो सिंपल सी चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको 10% की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी एग्जाम हो, चाहे वो पायलट की किसी एग्जाम हो, आप सब में विन रेट कम ही है। और हर वो फील्ड जिसमें अंधाधुन पैसा यानी कि बहुत सारा पैसा है, वो फील्ड का सक्सेस रेट, विन रेट कम ही रहेगा। और जिस फील्ड का सक्सेस रेट कम रहता है उसमें रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा रहता है। तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेहनत कैसे करते हो। अगर आप एक एवरेज इंसान हो, एवरेज मेहनत करते हो और जो सब कर रहे हो वो करते हो, तो आपको सीधी सी बात है ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा और आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर मान लीजिए 1 लाख लोग अगर यूपीएससी दे रहे हैं, तो उसमें से मैं लिख के दे सकता हूँ जो कि 10 to 15% लोग ही है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रही है यूपीएससी पास करने के लिए, वो बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो 85% लोग हैं या फिर 80% लोग हैं वो उतनी तैयारी नहीं कर रहे। तो हमारा कंपटीशन उन सिर्फ 10 to 15% लोगों से, ना कि वो 85% या फिर 80% लोगों से। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अच्छे खासे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि आप पास हो जाओगे या फिर आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ 10 to 15% लोगों से, ना कि वो बाकी के 85 या फिर 80% लोगों से। वो तो मेहनत कर ही नहीं रहे। जो मेहनत नहीं कर रहा उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, जो मेहनत कर रहा है एक्चुअल में उनसे आपका कंपटीशन है। तो आपको ये माइंडसेट को ग्रैब करना पड़ेगा, ये माइंडसेट को आपको समझना पड़ेगा। तो सेम थिंग ट्रेडिंग में भी यही होता है। 90% लोग लूज करते हैं, 10% पैसा कमाते हैं, बट 10% में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो लोग 10% की तरह मेहनत करते हैं, इसलिए वो 10% की तरह कमाते हैं। 90% लूज इसलिए करते हैं ना, वो सिर्फ मार्केट में आते हैं, 6 महीने में कैपिटल अपना गवा देते हैं और बाद में फिर से नए लोग आते हैं। तो ये आंकड़ा कभी भी हिलने नहीं वाला है। तो मार्केट में ऐसे लोग आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। जो मार्केट में टिका रहेगा वो बहुत ज्यादा कम लोग हैं जो मार्केट में एक्चुअल में टिके रहेंगे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। एवरेज वाली मेहनत यहाँ पर काम नहीं आएगी। अगर आपके प्लान्स है कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट में पैसा चाहिए या फिर अच्छी खासी फील्ड चाहिए जो आपको अच्छा खासा पैसा दे सकती है, तो सिंपल सी बात है, आपको मेहनत उस टाइप की करनी पड़ेगी। अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की आप जॉब देख रहे हो या फिर कोई भी आप सपना देख रहे हो, तो सिंपल सी चीजें, मेहनत भी उस टाइप की आपको करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज में सक्सेस हो पाओगे। तो समझा करो, ट्रेडिंग में भी सिंपल है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 90% लोग अनसक्सेसफुल रहे, 10% ही सक्सेस होते हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि हर वो फील्ड जिसमें विन रेट ज्यादा है उसमें लोग सक्सेसफुल कम होते हैं।
क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ के ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिंग ऐसी है, ट्रेडिंग वैसी है, ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, ट्रेडिंग में लोग पैसा गवाते हैं, और दुनिया भर की बातें करके कि 95% गवाते, उन्होंने इतना रिटर्न कमाया, आप कितना ही कमा लोगे, ये सब बातें करते। उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में ट्रेडिंग नहीं करी होगी। कुछ भी आपको अगर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो हर कोई अपने अपने माइंडसेट से बोलता रहता है, इवन मैं भी। तो एक प्रो टिप आपको देना चाहूंगा कि अगर जिस टाइप का भी आपको ट्रेडर बनना है ना, उस टाइप के ट्रेडर को आप फॉलो करो। यानी कि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडर बनना है तो आप ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उसको फॉलो करो। अगर आपको कोई दूसरा स्विंग ट्रेडर बनना है, या फिर इंट्राडे ट्रेडर बनना है, या फिर इक्विटी ट्रेडर बनना है, तो उस वाले ट्रेडर से, यानी कि जो उस फील्ड में पहले से है, उनको फॉलो करो आप। तो अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है और आप ऑप्शन बाइंग की वीडियो देख रहे हो या फिर ऑप्शन बायर को फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी ये जो चीज़ है वो मैच नहीं हो पाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको जो टाइप का ट्रेडर बनना है, उनके टाइप की वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आप मेरी भी वीडियो देख सकते हो। तो आपको ऐसे ही जो टाइप का ट्रेडर आपको बनना है, या फिर जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, उस टाइप में आपको वो ट्रेडर को फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है, ना कि कोई यूट्यूब वाला ट्रेडर जिसने कभी ट्रेडिंग करी भी नहीं है लेकिन उसके 20-30 मिलियन फॉलोअर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल सकता है। ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जिसने टाइम स्पेंड नहीं किया, यानी कि ट्रेड करते करते उसको 2-3 साल नहीं हुए, वो आदमी आपको कुछ भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं सिखा सकता। वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलेगा, ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हार्ड लाइफ के सभी फेजेस में, यानी कि जो भी टॉप की फील्ड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी टॉप की फील्ड है वो हार्ड ही है, लेकिन उसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेट बहुत कम है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस टाइप की तैयारी करते हो और आप किस टाइप की मेहनत करते हो, जिससे आपको वो सक्सेसफुल होने की वो जो पोजीशन है वो आपको मिल सके। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, अगर आपने चूज की है तो उसमें अंधाधुन मेहनत करो, आपको अंधाधुन पैसा मिलेगा। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और आपके माइंडसेट को चेंज करो। दूसरों की तरह दूसरों की बातें जान के समझ के, अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो बात गलत है, लेकिन मेरी बात अगर आपको सही लग रही है तो बात सही है। यानी कि आपका माइंडसेट क्या कहता है आपको, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ अगर ट्रेडिंग से पैसा बनता है तो भाई बनता है, अगर आप कह रहे हो कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता तो आपके माइंडसेट से नहीं बनता। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना माइंडसेट पहचानना पड़ेगा। अगर आपको आपका माइंडसेट पहचान में आ गया तो सिंपल सी बात है, आप भी बहुत अच्छे ट्रेडर या फिर बहुत अच्छे इंसान आपके लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि दूसरों के माइंडसेट को अपने माइंडसेट से कंपेयर मत करो। आपका माइंडसेट एक अलग माइंडसेट है, दूसरों का माइंडसेट अलग माइंडसेट है। हर चीज को हर आदमी अलग अलग तरीके से देखता है। तो ट्रेडिंग को भी आपका जो नजरिया है, अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आप पर विश्वास है कि आप ट्रेडिंग में कर जाओगे, तो भाई मेरे मानो कर जाओगे आप, लेकिन आपको उस टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर रियलिटी कह रही है कि 90% लोग लूज करते हैं और 10% पैसा कमाते, तो आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। रियलिटी क्या है, 90% लोग लूज करते हैं और 10% लोग पैसा कमाते हैं। तो 90% ऐसा क्या करते हैं जो पैसा गवाते हैं और 10% ऐसा क्या करते हैं जो पैसा कमाते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और जिस दिन आप माइंडसेट को चेंज करोगे, एक रियलिटी को आप अपना लॉजिक लगा के उसकी रियलिटी जानने की कोशिश करोगे, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। चाहे ट्रेडर बनो, चाहे IAS बनो, IPS बनो, कौन सा भी ऑफिसर बनो या फिर ट्रेडर बनो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे।